राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बन गया। वृंदावन में शानदार कॉरिडोर सजाने का काम सरकार कर रही है। छोटे छोटे स्थानों का मैं उल्लेख नहीं करता और कोई भी स्थान वैसे छोटा होता भी नहीं है। हर स्थान अपने आप में बड़ा होता है, लेकिन इस स्थान पर जो राधा रानी की मूर्ति हम अपने सामने देख रहे हैं, जो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति अपने सामने देख रहे हैं, ये हमारे सबके लिए श्रद्धा का और हमारे सबके सामने यह मूर्ति जब स्थापित होगी तो इनसे कुछ सीखने का अवसर हमारे लिए है। भगवान कृष्ण ने बाल्यावस्था से लेकर के छोटी उम्र से लेकर के जो जीवन की लीला की है, वो जीवन की लीला समाज को सिखाने के लिए की है और कंस जैसे अत्याचारी को समाप्त करने की लीला भी सिखाने के लिए की है। कंस के अंदर कौन सी बुराइयां थी, वो बुराइयां हमारे अंदर ना हो। भगवान कृष्ण के अंदर जो अच्छाइयां थी वो अच्छाइयां हमारे अंदर हो। यही भाव लेकर के हम सबको यहां से जाना चाहिए। मुझे लगता है तब मंदिर बनाने का उद्देश्य सफल होगा। मंदिर केवल आरती कर लिया और आरती करके हम सीखकर कुछ भी नहीं गए तो मंदिर बनाने का कोई लाभ नहीं होता है। मंदिर सामान्य प्रतिष्ठा का केंद्र है, श्रद्धा का केंद्र है, लेकिन वो श्रद्धा के साथ साथ कुछ न कुछ सीखने का भी केंद्र है। और जहां तक इस क्षेत्र के विकास की बात है तो मैं कह सकता हूं कि आप जिस मंदिर पर बैठे हैं, इस मंदिर के बगल की जो सड़क है वह भी शानदार और चौड़ी बनकर के आपको कुछ दिन बाद दिखाई पड़ेगी। जैसे आप शिकायतगंज से बाबागंज की तरफ गए होंगे, जिस तरह की वो सड़क है वैसी ही सड़क यह भी बन जाएगी। तो अच्छी चौड़ी सड़क के किनारे मंदिर होगा तो उसकी भव्यता और उसकी लोकप्रियता और वहां आने जाने वाले श्रद्धालुओं को और अधिक सुविधा भी प्राप्त होगी। फिर भी जो यहाँ पर आवश्यकताएं होंगी, इंटरलॉकिंग की बात की गई, रोड की बात की गई है, तो मैं आपको बता दूं कि आपका नाम 4 वे की जो लाइट यहाँ लगती है चौड़ी वाली चौमुखी, उस लाइट की व्यवस्था तो आपके यहाँ हो गई है, लग जाएगी बहुत जल्दी स्वीकृत होने के बाद। और शेष जो हमारे लायक हम जरूर आपके लिए करने की कोशिश करेंगे। अभी यहाँ हमारे आलोक जी कह रहे थे कि हमारा सौभाग्य है आप सबकी ओर से कि हमारे जैसा विधायक मिला। तो मैं तो ये कहता हूं सौभाग्य है कि आपने हमको विधायक बनाया और ऐसी सेवा करने का मौका दिया। अगर आप ये मौका न देते तो सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए जो हम सबसे बन पा रहा है, जिसको हम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्षेत्र का संपूर्ण विकास जहां पर करने की कोशिश कर रहे हैं, जाति पंथ मत मजहब और पार्टी से ऊपर उठ करके हमने अनेक स्थानों का ऐसा विकास किया है, हर एक नागरिक की सेवा करने का काम किया है, क्योंकि हम भगवान का अवतार नर के रूप में आप सबके अंदर देखते हैं और इसीलिए आपकी सेवा हमारे जीवन का उद्देश्य है, हमारे जीवन का लक्ष्य है। उसी लक्ष्य को लेकर के हम सब समाज जीवन में, राजनीतिक जीवन में काम करते हैं। आप सब यहां से कुछ न कुछ लेकर के जाएं, आप सब अपने लिए कुछ मांग करके जाएं, समाज को श्रेष्ठ बनाने के लिए अपना योगदान सुनिश्चित करने का संकल्प लेकर के जाएं। तभी यह जो राम राज्य की स्थापना का महापर्व चल रहा है, इस राम राज्य की स्थापना के महापर्व में हम सब अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते हुए यहाँ के इस मंदिर को अपने श्रद्धा का केंद्र, और मंदिर बन जाना ही महत्वपूर्ण नहीं है, वह मंदिर, ऐसे मंदिर बहुत सारे थे हमारी सरकार बनने से पहले भी थे, लेकिन उन मंदिरों में व्यवस्थाएं कौन सी थी, इन व्यवस्थाओं का विचार करने की आवश्यकता है। एक अच्छी व्यवस्था तो यहाँ मंदिर जिन्होंने बनवाया है, जिन्होंने अपना पैसा दिया है, अपनी गाड़ी कमाई का पैसा दिया है, उन्होंने बड़ी मेहनत करके बनाया है। लेकिन अगर यहाँ कोई दीपक जलाने वाला, कोई आरती करने वाला, कोई सम्मिलित रूप से आने वाले लोग नहीं होंगे तो शायद मुझे नहीं लगता मंदिर को जैसी प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए वैसी प्रतिष्ठा मिलेगी। यह सब आप सबके जिम्मे है। जिन्होंने कोई सहयोग नहीं किया होगा उनसे भी मैं अपील करता हूं कि यहां आकर के अपना प्रत्यक्ष शरीर के रूप में अपना योगदान करें और यहां इस मंदिर को श्रद्धा का केंद्र बनाने में, इस क्षेत्र की संपूर्ण श्रद्धा का केंद्र बने, इसमें अपना योगदान सुनिश्चित करने का काम करें। मैं एक बार फिर से जिन ने थोड़ा थोड़ा भी अपना योगदान किया है, भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े सेनापति तैयार कर रखे थे, लेकिन गिलहरी भी उसमें योगदान कर रही थी। तो भगवान से किसी ने पूछा कि गिलहरी क्या कर रही है, तो भगवान ने कहा कि ये गिलहरी सेतु निर्माण में सहयोग कर रही है।
तो आप बड़ी भूमिका नहीं लेकिन गिलहरी की भूमिका में भी अगर यहाँ योगदान करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लगेगा कि यह मंदिर मेरा अपना है। जो 1 रुपए भी देगा उसको लगेगा कि मेरा अपना है, इसलिए मेरा अपना ये मंदिर है, ये मान करके आप सब यहाँ पर इस श्रद्धा के केंद्र पर सतत यहाँ से साधना के माध्यम से, सतत यहाँ पर आशीर्वाद के माध्यम से कुछ न कुछ प्राप्त करके जाएं। मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस पावन अवसर पर भगवान आपके ऊपर बहुत कृपा करें और आप सब अपने जीवन को सार्थक बना सके, इतनी मंगल कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। वाणी के द्वारा हमारे गुरु जी ने हम सब लोगों को आशीर्वचन प्रदान किया। अब हम निवेदन करेंगे यात्रा का शुभारंभ श्रीमान राजीव यादव जी, श्रीमान प्रकाश श्रीवास्तव जी, श्रीमान विकास श्रीवास्तव जी, माननीय विधायक जी, हरी के पास 1 सेकंड जा करके और वहां से आप प्रारंभ करा दीजिए। थाली को हल्का सा आगे बढ़ा दीजिए। हाँ, ये झंडा आया उमेश यादव जी, ये वाला झंडा खुलवाइए, ये वाला।